तो अब बात बिहार चुनाव में चल रहे भोजपुरी स्टार्स के बीच गदर की करेंगे, जो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार की रणभूमि में उतर गए और जमकर एक दूसरे पर वॉर पलटवार भी कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के भोजपुरी स्टार से आरजेडी के सुपरस्टार खेसारी की जुबानी जंग भी लगातार जारी है। बिहार के चुनावी दंगल में इस बार भोजपुरी फिल्मी तड़का खूब लग रहा है। इसमें ग्लैमर है, फिल्म और भोजपुरी सितारों की महफिल है। एक एक रैली में ऐसे भीड़ जुट रही जैसे शायद ही किसी राजनेता के रैली में नजर आती हो। लेकिन क्योंकि ये बिहार का चुनाव है तो भोजपुरी सितारों की स्टार वॉर भी है। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। बोलियो बोला था रे तो बोले था, उनके वही में आनंद आवा था। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। बिहार चुनाव में 2 भोजपुरी सुपरस्टार के बीच सियासी भिड़ंत हुई। बीजेपी के पवन सिंह और आरजेडी के खेसारी के बीच जबानी जंग बढ़ गई। तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत तो कार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद। बस की बात है, ये हो पाएगा, बोलना से हुई। देखा ये क्या क्या बोलो यार, वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख लो, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव में भोजपुरी स्टारों के बीच जंग छिड़ी। पहले रवि किशन और खेसारी के बाद खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव के बीच भी ऐसी ही जुबानी जंग देखी जा चुकी, जो अभी तक जारी। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे हम खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। चुनाव बिहार में है लेकिन चुनाव में गूंज यूपी के अयोध्या में बने राम मंदिर की। और ऐसा भोजपुरी फिल्मों से सियासत के मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार की वजह से हुआ। शुरुआत की आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव, जिन्होंने एक बार नहीं बार-बार राम मंदिर बनने पर सवाल उठाए। हमारे बड़ भाई है माननीय रवि भैया, वाह वो महादेव। राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक जगह।